देख चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे परसेंटेज का। और परसेंटेज का पूरा क्लास सिलसिलेवार ढंग से पूरा चल रहा है, पहला दूसरा तीसरा। आप क्लास कीजिए और कोई दिक्कत नहीं होगा, एग्जाम में टकरेगा ही टकरेगा। आइए कि पिछला क्लास में क्वेश्चन नंबर 48 तक हो चुका है। 48 तक हो चुका है। आइए सर 49 बोलिए, कौन नंबर 49? 49 नंबर जो है चला जी, वो है पास और फेल पर आधारित। बोलिए किस पे? पास और फेल। पास और फेल पे आधारित है चला। वो कैसे सर? तो देखिए, मान के चलो सर, थोड़ा सा अभी हम बेसिक कुछ बातें बता लेते हैं आपको, क्योंकि जो भी आप बैठे हैं तो पूरा गांव देहात के लोग बैठे हैं। हम भी गांव देहात का, ऐसा नहीं कि हम शहर के पैदा लिए हैं, है ना चला। तो सर थोड़ा सा बेसिक हम लोग का सर थोड़ा सा कमजोर होता है, क्योंकि हम लोग जो पढ़े ना तो सर मिडिल स्कूल में खाली खिचड़ी खाने के चक्कर में रहिएगा। खिचड़ी का टाइम होता बस थरिया लेके दौड़ना स्टार्ट। थोड़ा बेसिक नॉलेज उस समय थोड़ा कम मिला हम लोगों का। हालांकि सर खिचड़ी का नॉलेज बहुत अच्छा मिला कि पहला बार खिचड़ी कैसे ले लेना है। तो आप लोग जग में भी सर इसको नियम को लागू किए होंगे, बखूबी लागू किए होंगे, मुझे उम्मीद है। ठीक है, तो आइएगा सर इसका बेसिक पहले देखते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट। जैसे सर मान के चलिए सर कि पास होने के लिए 33% चाहिए। पास होने के लिए कई परसेंट चाहिए? 33%। और एगो लड़का जो है वो 10 अंक कम रह गया पास होने से, 10 अंक उसका कम रह गया। अब वो पूरा एकदम छाती पीटने लगा, आई हो मैया अब हम नहीं जीव, इससे वैसे फलना चिलना मर जबई। 33% अंक लाया है, 10 अंक होकर कम हो गया। वो लड़की पूरा एकदम करने लगी कि हम नहीं जिएंगे, हमारा शादी कैसे लगेगा, हम सुसाइड कर लेंगे। वो सर हम अन मौका पे सर हम पहुंचे, मौके पर सर हम पहुंचे। हम बोले ये जो है ना बहुत बक बक कर रही है, ये कहीं कुछ कर लेंगे मामला हो जाएगा गड़बड़, इसको पास करो। इसको क्या करो? पास। 33% पास होने के लिए चाहिए था, चाहे 33 नंबर लाया, सपोज दैट 33 नंबर लाया, बोलो 33 नंबर लाया, 33 नंबर लाया और 10 अंक कम रह गया पास होने से। मतलब कोई लड़की चाहे कोई लड़का 33 नंबर लाया और 10 अंक कम रह गया पास होने से, तो ये पूरा रोने गाने लगा। तो इसको पास होने के लिए 33 प्लस 10 कीजिएगा कि 33 माइनस 10 कीजिएगा? 33 प्लस 10। इसको बोलेंगे इसमें 10 नंबर अवॉइड करो हो, नहीं तो मर उड़ जाएगा, मामला हो जाएगा गड़बड़। अच्छा है या नहीं है? यानी कम बोलेगा तो यहाँ पास करने के लिए प्लस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्लस। ये बोलेगा पास हो जो, तू हो जो। तो 33 प्लस कितना चला? 10। 33 और 10 हो गया 43। नहीं आया समझ में? यस सर। अरे आया समझ में? यस। अब एक वो लड़का क्या किया कि सर 50 नंबर लाया और पासिंग मार्क्स से 20 नंबर ज्यादा ले लाया। अभी उचकने लगा चला कि पासिंग मार्क्स से 20 नंबर ज्यादा है, 20 नंबर ज्यादा है। बोले एकरा कम कोई ज्यादा उचक रहा है, एकरा पास पेपर खाली करा होता। तब ये बताओ कि 50 नंबर लाया, 50 नंबर लाया और 20 नंबर सर ज्यादा ले लाया पासिंग मार्क्स से, जिससे उचकने लगा। तो इसको सर नहीं उचके, इसके लिए हम बोले कि इसको खाली पास से करना। तो सर इसको खाली पास करने के लिए 20 को माइनस 20 करना पड़ेगा कि प्लस 20 करना पड़ेगा? माइनस 20। तो 50 माइनस 20 इक्वल टू कितना चला? 30। इसको पासिंग मार्क्स 30 चाहिए था। अरे बोलो हाँ या ना? यस सर। अब आइए सर, ऐसे क्वेश्चन को जब भी हम लोग बनाएंगे तो पास बराबर पास पे ही बनाएंगे। और यह जो क्वेश्चन है, ये जो टाइप है वो पास और फेल पर आधारित है। पास एंड फेल पर आधारित, पास एंड फेल पर आधारित, पास एंड फेल पर आधारित। आइए क्वेश्चन बोला कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है। उत्तीर्ण का मतलब होता है पास। बोले उत्तीर्ण का मतलब पास। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है। एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होते हैं
और वह 20 अंकों से असफल हो जाता है। बउआ ध्यान देना, पास होने के लिए कै परसेंट चाहिए मेरे भाई? 40%। पास होने के लिए 40% चाहिए, और एक लड़का 220 अंक लाया और वह 20 अंकों से असफल हो जाता है। दैट मीन्स 220 अंक लाकर वह 20 अंकों से फेल हो जाता है। समझ में आ गया आप लोग को? यस सर। तो बोला परीक्षा में अधिकतम अंक क्या है? अधिकतम अंक का मतलब फुल मार्क्स, और अपने आप में फुल मार्क्स किसी भी एग्जाम का 100% होता है। बोलो कै प्रतिशत होता है? 100%। फुल मार्क्स अपने आप में कै प्रतिशत होता है? 100%। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो इसको हम लोग बनाएंगे ऐसे, क्वेश्चन को पास बराबर का चला पास। बताओ पास होने के लिए शुरुआती में कै परसेंट चाहिए था? 40। तो यहाँ 40% लिख दिया। अरे बोलो हाँ या ना? यस सर। लेकिन वह 220 अंक लाया और 20 अंकों से फेल हो गया, मतलब असफल हो गया। तो इसको पास करने के लिए 220 प्लस 20, 220 प्लस 20 कि माइनस 20 चला? प्लस 20, तभी ना पास होगा। यस सर। अरे असफल बोला तो इसको प्लस 20 करेंगे तब नहीं पास होगा। यस सर। तो अब बताइए सर, 40% इक्वल टू 220 और 20 कितना जी? 240। ए जीरो कर जाएगा। यस सर। बोलो 4 छक्का 24। 1% के मान कितना जी? 100। आपसे सर अधिकतम अंक पूछा है, तो अपने आप में अधिकतम अंक कै प्रतिशत होता है? 100। 1% के मान 6, तो 100% के मान 600। नाउ दी श्योर उतार लीजिए सर, जल्दी उतारिए। बोलिए बोलिएगा कैसे हम लोग बनाए चला? पास बराबर पास। बोलिए पास बराबर पास, पास बराबर पास पे बनाए। 40% पास के लिए चाहिए था, लिख दिया। 220 अंक लाया, 20 अंकों से असफल हो गया, तो 220 और प्लस 20 का पास करेंगे ना ओकरा, या 220 प्लस 20। 40% इक्वल टू 240। 0 0 कट गया। 4 छक्का 24। 1% के मान 6। अधिकतम अंक पूछा तो अपने आप में अधिकतम अंक 100% होता है। 1% के मान 6, 100% के मान 600। आंसर उतार लीजिए। चला गया नेक्स्ट। आइए सर, गौर कीजिएगा थोड़ा। एक छात्र का पास होने के लिए कुल अंक का 33% अंक प्राप्त करना है। एक छात्र कुल अंक का 25% अंक प्राप्त होता है और वह 40 अंक से असफल हो जाता है, तब कुल अंक क्या है? अपने आप में जो टोटल मार्क्स होता है वह 100% होता है। अपने आप में जो टोटल मार्क्स होता है चला जी, वह कै प्रतिशत होता है? 100%। अपने आप में टोटल मार्क्स होता है 100%। बोले कै प्रतिशत चला? 100%। थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा। बोला एक छात्र को पास होने के लिए कुल अंक का 33% अंक प्राप्त करना है, तब बोलो चला पास बराबर का चला पास। बोलो भाई पास बराबर पास। किसी भी छात्र को पास होने के लिए 33% अंक प्राप्त करना है, तब पास का यहाँ 33% लिख देंगे। यस सर। लेकिन वह 25% अंक प्राप्त होता है और वह 40 अंक से असफल हो जाता है, तब पास करने के लिए 25% जस के 10 प्लस 40 के माइनस 40 चला।
अरे कस के बोलो जोश में, +40 के -40, कौन 40 चला, +40। वाह क्या बात है, गर्दा छोड़ा दिया आप लोग। चलिए अब की बार की एग्जाम आपके नाम 33% है, +25% तो इधर का चला -25% इज इक्वल टू कितना चला 40। 33 में से 25 चल गया तो कितना जी 8, यही 8% के मान कितना जी 40। तो बोलो 8 × 5 = 40, 1% के मान कितना जी 5। कुल अंक अपने आप में कई प्रतिशत होता है 100, 1% के मान 5 तो 100% के मान 500। नाउ दिस योर, कितना आसान है। अच्छा आसान है या नहीं है, चला है, कितना आसान बताइए। चले आगे। गुलाब सिंह, अरे यार यहीं बैठा रहेगा, आज आगे किससे बैठ गया, इतना लेट से आप लोग क्यों आते हैं? अच्छा नींद नहीं खुलता है, वाह क्या बात है। चलिए सर, नींद तो सर हमको भी नहीं खुलता है, लेकिन खुलाना पड़ता है। खुलता नहीं है लेकिन जान के खुलाना पड़ता है, नहीं है सर? यस सर, जबरदस्ती। आइए सर, क्या कीजिएगा सर, अगर आपको कुछ करना है तो सर कुछ आपको खोना पड़ेगा, और कुछ खोने के लिए हम लोग के पास नहीं है। वो नींद ही ऐसा चीज है जो हम लोग खो सकते हैं, बात बाकी तो पैसा कौड़ी है नहीं चला कि हम लोग खो देंगे, ठीक है। देखो नींद ही ऐसा चीज है कि जो हम लोग खो सकते हैं, और उसको खोने से सर लाइफ भी बन जाएगा। अच्छा है कि नहीं चला है? नींद को जो खोने सीख गया वो सर सोचिए सर वो बहुत आगे तक चल जाएगा। अब आपके पास खोने के लिए क्या है? कुछ है? कुछ नहीं है, न इज्जत है, न प्रतिष्ठा है, न पैसा है, न कौड़ी है। अच्छा है ना, है न बाल न बच्चा है। यानी आप जो भी पढ़ रहे हो मजबूरी में ही पढ़ रहे हैं। अच्छा है कि नहीं चला है? अच्छा है ना, तो मजबूरी में सर कभी मत पढ़ाई कीजिए। हम एक बार और बोले थे कि मजबूरी में आप पढ़ रहे हैं, मजबूरी में डालते रह रहे हैं, नौकरी भी होगा तो मजबूरी में नौकरी कीजिएगा, लेके खड़ा रहिएगा, गरीबों कीजिएगा। साला खड़ा कर दिया है बालू में, अपने बैठल है होने, अपने सीनियर को शादी कीजिएगा मजबूरी में, कि गांव घर के लोग क्या बोलेगा शादी नहीं करेंगे तो। बाल बच्चा होगा तो मजबूरी में कि भाई वंश आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा है कि नहीं चला है? सब काम तो मजबूरी में हो रहा है। अच्छा है कि नहीं चला है? लेकिन कुछ काम सर मोहब्बत से भी होता है। अरे जो पढ़ाई है चले वो मोहब्बत से ही आप कीजिए, तभी आगे आप बढ़ पाइएगा, ठीक है? मोहब्बत से कीजिए। आइए सर देखिए, और जो हमें को लगता है मोहब्बत से किया हुआ काम, जो मोहब्बत से करता है काम, अपने काम को, उस काम को करने में कभी थकता ही नहीं है। कैसे समय पार हो जाता है उसको पता ही नहीं चलता है। सोचिए ना, हम सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाते हैं, हमको पता ही नहीं चलता है कि हम पढ़ाई लिए, नहीं है सर? हमको कभी पता नहीं, कभी भी सर हमको ऐसा एहसास नहीं होता है। कब अगर हमको ऑटोमेटिक कभी काम पड़ गया, 12 बजे छुट्टी किए, कल 12 बजे छुट्टी करके अब 12 से लेकर शाम तक पूरा बिजी थे, नहीं है सर? हमको ऐसा एहसास ही नहीं होता है कि हम पढ़ाए हैं इतना घंटा। मोहब्बत से काम करते हैं, मोहब्बत से इसलिए काम करते हैं कि हमको इससे पैसा आता है। आप भी, हाँ आपको भी पैसा वाला काम मिलेगा, आप भी मोहब्बत से कीजिएगा। लेकिन इसमें थोड़ा पैसा नहीं है पढ़ाई में, लेकिन ये कहानी देख रहा है कि एकरा से बहुत ज्यादा ई करेगा पहले तभी ना पैसा कमाएगा हो। अच्छा है कि नहीं है? नहीं तो जाके नेटवर्किंग मार्केटिंग कीजिए, साबुन बेचिए, सरफ बेचिए, करोड़पति बनने का सपना दिखाएगा, जाके रोडपति पे छोड़ देगा, मामला हो जाएगा गड़बड़। सर सरकारी नौकरी करना है तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, मेहनत करना ही पड़ेगा, इसके लिए सर कोई डाउट नहीं है। और जो लड़का मेहनत नहीं करेगा
वो लड़का सर अपने लाइफ में कभी सर आगे नहीं बढ़ सकता है, उसका सर जिंदगी घिसते पीटते रहेगा चला। अच्छा है कि नहीं चला है? मेहनत को सर आप आदत बना लीजिए, जब तक आप मेहनत को आदत नहीं बनाएगा तब तक चला आप सफल नहीं हो पाइएगा। नहीं आया समझ में? यानी आप सपना नहीं देखें अभी बढ़िया से कि भाई हमको नौकरी लेना है, नहीं तो सर नींद भी नहीं करता है था। यही सर, किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होता है। देखिएगा, किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होता है, आइए सर, और वह 30 अंकों से असफल हो जाता है। लेकिन दूसरे प्रतियोगी को 32% अंक प्राप्त होता है और उसे उत्तीर्णांक, उत्तीर्णांक का मतलब उत्तीर्ण अंक से, उत्तीर्णांक से 42 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। तो उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत क्या है? उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत क्या है? थोड़ा सा गौर कीजिएगा। इसमें भी हम लोग बनाएंगे, जो बनाएंगे वो पास बराबर पास पर। अरे बोलो, पास बराबर क्या चला? पास, पास बराबर पास पे। बोला किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं और वह 30 अंकों से असफल हो जाता है, तब पास होने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोलो, 20% ही लाया है, 30 अंकों से असफल हो गया, तब +30 की -30 चला, +30। अरे बोलो नहीं, हाँ नहीं हो यस, बराबर दूसरे प्रतियोगी को 32% अंक प्राप्त होता है, 32%, और उत्तीर्णांक से 42 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। तो -42 के +42, -42, गर्दा छोड़ा दिया आप लोग। उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत क्या है? उत्तीर्ण यानी पास प्रतिशत इक्वल टू व्हाट? आइएगा सब, थोड़ा गौर कीजिएगा। बोले परसेंटेज को परसेंटेज तरफ लाएंगे, बोलो परसेंटेज को परसेंटेज तरफ, और अंक को अंक। आओ चला, ये 20% है, ये +32 तो इधर आके -32% इक्वल टू -42, ये +30 तो उधर जाके चला -30। आइएगा सर, बोलो 20% में से 32% -12% हो जाएगा। यस सर। अब -42 और -30 माइनस कितना चला? 72। ये माइनस माइनस कर जाएगा। यस सर। तो बोलो बरछक 72, 1% के मान कितना चला? 6। आपसे सर उत्तीर्ण का प्रतिशत पूछा, मतलब पास प्रतिशत। पास प्रतिशत लाने के लिए इसमें रखिए चाहे इसमें रखिए, बात का है चला बरोबर। तब पास होने के लिए क्या परसेंट चाहिए? 20% ऐसे और 30 नंबर ऐसे। अरे भैया पास होने के लिए चाहिए ना? यस सर। तब बताओ तो 6 नंबर 1% के बराबर है, बोल सकते हैं? यस सर। देखो 1% के मान कितना चला? 6 नंबर। यानी ये भी बोल सकते हैं कि 6 नंबर 1% के बराबर है। बोलो 6 नंबर 1% के बराबर है। तो आप ये बताओ कि 30 नंबर कै प्रतिशत के बराबर होगा? 5%, क्योंकि 6 × 5 = 30। नहीं आया समझ में? अरे 6 नंबर 1% इतना भी नहीं जान रहा यार। 6 नंबर 1% के बराबर है ना? यस। तो 30 नंबर 6 × 5 = 30, तो 20% ऐसे अब +5% ऐसे, 20 और 5 कितना चला? 25। नाउ दिस योर आंसर। आप बोलेगा ना सर इसमें भी हम रखेंगे तो इतना ही आएगा? अवश्य उतना ही आएगा चला जी। 32% -42, तो 32% 10 के 10। बोलो 6 नंबर के बराबर 1% है। यस सर। तब 42 नंबर इक्वल टू क्या परसेंट हो जाएगा? 7% हो जाएगा। यस सर। तब 32% में से 7% घटाइएगा तो 25% आ जाएगा। यस सर। अरे बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो दोनों में रखिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि दोनों पासे और पास ना है चला। यस सर। उतार लीजिए, जल्दी उतारिए, इसको छोड़ दीजिए। आपका आंसर हो जाएगा 25%। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। हो गया?
चले हो नेक्स्ट 51 के आगे 52, 51 के आगे बोलिए 52। आइए सर, एक परीक्षा में एक छात्र को 30% अंक प्राप्त होता है। एक परीक्षा में एक छात्र को 30% अंक प्राप्त होता है और वह 25 अंकों से असफल हो जाता है। उसी परीक्षा में दूसरे छात्र को 40% अंक प्राप्त होता है और उसे उत्तीर्णांक से 15 अंक अधिक मिलते हैं। तो परीक्षा में अधिकतम अंक क्या थे? ये वाला नहीं सर, अधिकतम अंक आपको निकालना है। कौन अंक निकालना है? अधिकतम अंक। बोलिए कौन अंक चला? अधिकतम अंक। कोई दिक्कत नहीं। आइएगा सर, देखिएगा थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा हल्का सा। बोलिए 5 बराबर कितना चला? 5। बोलिए 5 बराबर 5। कोई दिक्कत नहीं। चलिए सर, ये सवाल बताओ कि आप लोग बना लीजिएगा कि नहीं बना लीजिएगा? बना लीजिएगा। अरे बना लीजिएगा। यस। तो एक लड़का को सर हम उठाते हैं और देखते हैं कि सर बना पाता है कि नहीं बना पाता है। लड़का को उठाए कि लड़की को उठाए? लड़का को। चलिए सर, पीछे वाला स्टूडेंट खड़ा हो जाओ, जहां स्कैनर सटा हुआ है ना वहां के लड़का खड़ा हो। चलो तू खड़ा हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, तू ही खड़ा हो। चलो बताओ, इसको बनाओ, कस कस के बोलना 5 बराबर 5, ताकि यहाँ माइक में आवाज आना चाहिए। बोलो, एक परीक्षा में एक छात्र को 30% अंक प्राप्त होते हैं और वह 25 अंकों से असफल रहता है। क्या लिखे? बोलो बोलो बोलो, छोटा क्या कस कस के बोलो, जोर जोर से। खाया कैसे? शरीर में जान नहीं है का? बोलो 30% और प्लस 25। हाँ, ओकर आगे बराबर उसे 40% अंक प्राप्त होता है। तो 40% और उत्तीर्ण से कई अंक अधिक मिला है जी? 15। माइनस कितना जी? 15। परसेंट को परसेंट तरफ कर देंगे। यस। 30% प्लस 40 तक जा के माइनस 15 प्लस 25 तो उधर जाके माइनस 25, ये माइनस 10% हो जाएगा। यस सर। 25 और 15 कितना जी? 40। माइनस माइनस कर जाएगा। यस सर। बोलो 10 चौका 40। 1% के मान 4। आपसे सर अधिकतम अंक पूछा है, तो अधिकतम अंक अपने आप में कै प्रतिशत? 1% के मान 4, तो 100% के मान कितना जी? 400। नाउ दिस योर आंसर। PYQ में इससे भी टफ क्वेश्चन आएगा इस टाइप का, बिल्कुल टेंशन नहीं ले। अभी तो बेसिक चीज चल रहा है। तो चलिए सर, अभी तो बेसिक चल रहा है भाई। आगे चले। हो गया। नेक्स्ट आइए सर, एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल तथा 45% छात्र संस्कृत में सफल होते हैं। यदि उनमें से 25% छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र असफल? सर एक चीज आप समझिएगा, आईएससी में आप पढ़े होंगे सेट थ्योरी। सेट थ्योरी नाम सुने हैं कि नहीं सुने हैं? चलिए भाई, नहीं भी सुने हो कोई दिक्कत नहीं। ये नाम सुने हैं कि
ए यूनियन बी, एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों वाला हो, कौन वाला हो, दोनों वाला। तो एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। मतलब अकेला वाला ए, अकेला वाला बी और माइनस जो दोनों कॉमन मिलता है उसको क्या करता है, माइनस। अब सर कितना आईएससी भी नहीं किया होगा, आईएससी किया भी होगा तो सर अब ले सर भुला गया होगा सर, क्योंकि बहुत लड़का का आईएससी ऐसा लड़का भी एकरा में बैठा है जो कि सर आईएससी कैले सर एकरा 6-7 साल 8 साल हो गया, 4-5-6 साल हो गया, पहले सब भुला गया। यहाँ तो 2 साल 1 साल में सब भूल जाता है। अच्छा है कि नहीं चला है, तो 2-3-4 साल आपका हो गया, 5 साल हो गया तो सर वो तो भूल जाइएगा। तो इसका देसी जुगाड़ यही है कि अकेले अकेले वाला के जोड़िए और दोनों वाला के माइनस कीजिए। बोलो बोलो, अकेले अकेला वाला के जोड़िए और दोनों वाला के माइनस कीजिए। बोलो, अकेले अकेले वाला के जोड़िए और दोनों वाला क्या कीजिए, माइनस। ये कौन फार्मूला है, क्या फार्मूला है, अगर आपको नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए, अकेले अकेले वाला के जोड़ेंगे। बोलो, अकेले अकेले वाला क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और तीसरा को हम लोग जो दोनों के कॉमन रहेगा उसको क्या कर देंगे, माइनस। ज्यादा आपको दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल, 60% छात्र हिंदी में पास होता है, 60% छात्र हिंदी में पास होता है एवं 45% छात्र संस्कृत में, एसएनके का मतलब क्या चला, संस्कृत में पास होता है। आगे बोला, यदि उनमें से 25% छात्र दोनों में सफल होते हैं, मतलब हिंदी प्लस संस्कृत में पास होते हैं, तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र असफल हुए, मतलब फेल प्रतिशत इक्वल टू 1। वाह का बात है। तो चला जी, ये बताओ कि 60% छात्र हिंदी में पास हुए, 60% छात्र का में पास हुए, हिंदी में। 45% छात्र संस्कृत में पास हुए, का में पास हुए, संस्कृत में। और 25% छात्र हिंदी प्लस संस्कृत दोनों में पास हो गया। जैसे सर कहानी क्या हुआ होगा थोड़ा समझिएगा। ट्यूशन बोला, सुनिएगा आप, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। बोलो हाँ या ना, यस सर। मान के चलो सर 2 विषय का एग्जाम हुआ, बोले कई विषय का एग्जाम हुआ, 2 विषय का। जितना लड़का था उसमें से 60% छात्र हिंदी में पास हो गया। कहाँ में पास हो गया, हिंदी में। जितना लड़का था उसका 45% छात्र संस्कृत में पास हो गया। कहाँ में पास हो गया, संस्कृत में। और जितना लड़का था तो 25% छात्र उसमें से हिंदी प्लस संस्कृत में पास हो गया। तो दोनों में कितना फेल किया। तो चला, कोई भी चीज अपने आप में कई प्रतिशत होता है, 100। कितना लड़का ये सोचेगा कि 25% छात्र दोनों में पास हो ना, 100 में से 25 घटा दे, 75% दोनों में फेल होगा। ऑप्शन देवल है, मार के आ जाए, कहेगा ई सब भूलवावे दिले हो एकरा डायरेक्ट करो, 100 में से 25 75 मार के आ जाए, मामला हो जाएगा चला गड़बड़। सुनिए सर, ये बोला कि अकेला 60% पास होता है हिंदी में और अकेला पास होता है संस्कृत में 45%। अब दोनों में कुछ लड़कन ऐसा हो गया जो हिंदियों में भी पास किया और संस्कृत में भी। ध्यान समझिएगा, ये दोनों में सर अंतर है। देखिए, 60% छात्र हिंदी में पास किया, 45% छात्र संस्कृत में, और कुछ लड़का ऐसा निकला कि दोनों में रिजल्ट रिपीट है, मतलब हिंदियों में और किसमें चला, संस्कृतों में। नहीं, 25% लड़का हिंदी प्लस संस्कृत दोनों में पास है। तो बोला कि दोनों विषयों में कई प्रतिशत फेल किया। इसका मतलब कि दोनों विषयों मतलब क्या समझे, ना हिंदी पास किया ना ही संस्कृत, पूरा एकदम फेल। तो फेल, पूरा फेल नहीं आया समझ में, यस सर। तो इसके लिए सर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अकेले अकेले वाला के जोड़ेंगे और तीसरा वाला को घटाएंगे। तो अकेले अकेले को जोड़ो, बोलो 60 प्लस कितना जी, 45। अरे बोलो 60 प्लस 45, और ई -25 की +25 -25,
तो 60, 45, 105, 105 में से 25 चल जाएगा तो कितना जी 80। 80% दोनों में पास आया कि फेल आया? पास। अरे पास पास ना है। यस सर। अरे बनिया बनिया मिलेगा तो बनिया ना पैदा होगा, राजपूत पैदा ले लेगा ना। तो सर उसी प्रकार से हाँ बनिया बनिया मिलेगी तब। बड़ा बेसिक एकदम आपका मजबूत है जी। जड़ी पूरा एकदम जड़ी तरह से जानकारी रखा है वो। कौन मास्टर पढ़ाया है? बोले सर तो अकेले अकेले वाला के दोनों के जोड़ेंगे तो 60, 45, 105, 105 में से 25 चल जाएगा तो कितना जी 80। यहाँ पास यहाँ पास यहाँ पास, तो ये वाला जो आएगा वो क्या आएगा? पास। लेकिन सर पास का प्रतिशत पूछा है ना, फेल का पूछा है। तो टोटल अपने आप में कितना प्रतिशत होता है? 100। तो चला अब ये बताओ कि 100% में 80% अगर पास हो गया तो फेल का प्रतिशत किया? 20। नाउ दिस श्योर, सुनिए ना, इसको आप मुजवानी भी बना सकते हैं। सुनिए अकेले अकेले के जोड़िए। बोलो 60, 45 कितना जी? 105। 105 में से 25 गया 80। अगर पास का प्रतिशत पूछता था कितना जी? 80। फेल का पूछ दिया 100 में से 80 चल गया 20। आंसर 20% फेल का प्रतिशत। उतारो सर। हाँ हाँ कारवा वाला सही पकड़ा है। चलिए सर चलते हैं। बहुत चलिए सर चलते हैं। एक परीक्षा में 70% प्रतियोगी अंग्रेजी में, बोलिए 70% प्रतियोगी क्या चला? अंग्रेजी में। एक परीक्षा में 70% प्रतियोगी सर इंग्लिश में, क्या में चला? इंग्लिश में। एवं 80% प्रतियोगी गणित में। गणित का मतलब मैथ में सफल होते हैं। सफल का मतलब पास या फेल चला? पास। वाह। 10% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल होते हैं। 10% दोनों विषयों में असफल होते हैं, मतलब इंग्लिश प्लस मैथ दोनों में असफल हो गए। और असफल का मतलब फेल। यदि 144 प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल हुए, यदि 144 विद्यार्थी दोनों में सफल, बोलिए दोनों में सफल, तो आपसे सर क्वेश्चन का डिमांड है प्रतियोगियों की कुल संख्या इक्वल टू व्हाट। बड़ा मस्त क्वेश्चन है, क्यूट सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। आइएगा सर देखिएगा, एक एग्जाम हुआ, इंग्लिश के एग्जाम हुआ, तो उसमें 70% छात्र जो है पास कर दिया। 70% छात्र क्या कर दिया? पास। मैथ में जो है 80% पास कर दिया। इंग्लिश प्लस मैथ में 10% फेल कर दिया। तो चला यहां पास, तब पहला नंबर तो यह पास से होना चाहिए। अगर यहाँ फेल तो यहाँ भी क्या होना चाहिए? फेल। लेकिन यहाँ पास तो यहाँ भी क्या होना चाहिए? पास। तो कोई भी चीज अपने आप में कितना प्रतिशत होता है? 100। अगर 10% फेल किया तो 90% का चला पास। यानी बोल सकते हैं कि 90% इंग्लिश प्लस मैथ में चला जी पास किया। अरे बोलो नहीं हाँ नहीं हो? यस। 90% इंग्लिश प्लस मैथ में पास कर दिया। तो सबसे पहले ईद निकालेंगे कि दोनों के मिला के कितना पास किया। अरे भाई एन ए यूनियन भी होता है ना, तो दोनों वाला निकालिए कि दोनों में कितना प्रतिशत पास किया।
तो बोलो अकेले अकेले वाला को जोड़ेंगे, तीसरा वाला को घटाएंगे, तो बोलो सर 70 प्लस 80 और माइनस कितना जी 90, 80 70 150, 150 में से 90 चल गया तो कितना जी 60। अरे कितना जी 60, यानी 60% स्टूडेंट इंग्लिश प्लस मैथ में क्या किया चला पास। अरे कर दिया यस सर। अगर बोलता कि दोनों में कई प्रतिशत पास किया तो आंसर कई प्रतिशत होता है 60, लेकिन बोला नहीं 144 विद्यार्थी दोनों में सफल हुए, तो दोनों में सर परसेंट में कितना सफल हुआ है 60, तो वही 60% के मान कितना के बराबर हो जाएगा 144। 12 से काटेंगे 12 पचे 60, बर बढ़ा 144, 1% के मान हो जाएगा 12/5। आपसे सर कुल अंक पूछा है, तो कुल अंक अपने आप में कई प्रतिशत होता है 100, 1% के मान 12/5, तो 100% के मान 12/5 गुना कितना जी 100, 5 से 20 पचे 100, 12 गुना के 24, 240। नाउ दिस योर आंसर। उतार लीजिए, जल्दी उतारिए। क्या बात है, आज महाप्रसाद लेकर आप लोग पुण्य का भागी बने, और बिना महाप्रसाद ग्रहण किए कोई नहीं जाएगा। हाँ बना देंगे क्या, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या दिक्कत है आप लोग, याद भी रहेगा, नौकरिया होगा तो याद रहेगा ना, यही महाप्रसाद काम किया है। मारिएगा नहीं ना सर आप लोग हम क्यों मारेंगे जी, लेकिन जो पढ़ाए है वो याद नहीं रखिएगा तो माराने वाला काम तो करवे कीजिएगा। $54 भी कंप्लीट हो गया। चले आगे, 54 कंप्लीट। चले आगे नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए सर, 54 का गए 55। एक परीक्षा में 34% छात्र गणित में तथा 42% प्रतियोगी अंग्रेजी में असफल होते हैं। अच्छा, असफल का मतलब फेल या पास चला? फेल। 34% छात्र जो है वो मैथ में चला और 42% छात्र जो है वह इंग्लिश में असफल होते हैं। और असफल का मतलब क्या चला? फेल। फेल। यदि 20% छात्र प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल होते हैं, मतलब मैथ प्लस इंग्लिश दोनों में ही फेल होता है, तो आपसे क्वेश्चन मतलब कितने प्रतिशत प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं, यानी 5% इक्वल टू व्हाट?
तो ये चला फैल निकाल के और 100 में से घटा देंगे तो नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो दोनों निकालने के लिए सिंगल सिंगल वाला को जोड़ेंगे और कॉमन वाला के क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो बोलिए सर 34 प्लस कितना जी 42 और माइनस कितना जी 20, 4 और 2 6, 4 और 3 7, 76 में से 20 चल गया तो आपका कितना हो जाएगा 56। 56% ही फेल किया कि पास किया, फेल। तो सर पास कितना कर दिया, तो 100 में से 56 चल गया तो आपका कितना आंसर हो गया 44%। नाउ दिस ऑप्शन नंबर सी इज राइट। उतार लीजिए सर। लड़की लोग के समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिएगा लड़की लोग समझिएगा, एकदम मामला हो जाएगा फिर गड़बड़, फिर नहीं बोलेगा कि नहीं समझ में आया। लड़का लोग तो आप बढ़िया समझिएगा, मांगे इन लोग के लिए कोई ना कोई तो पढ़ रहा है, आप लोग के लिए कोई ना कोई चिपरी थाप रही है, इसलिए सर आप लोग तो बढ़िया समझिएगा। वो नहीं मिलेगी, नहीं वो सही लिखा बोल रहा है, आज के युग के हिसाब से सही बोल रहा है, युग मुताबिक। बेरोजगार लड़का के कोई सर पूछ ही नहीं रहा है, बूढ़ा जा रहा है, बाल उड़ जा रहा है, टकला एकदम ब्राइटनेस मार रहा है, चला एकदम समझा गया तब वो नहीं पूछ रहा है, सब पूरा टकला चमक रहा है, एकदम ब्राइटनेस एकदम मार रहा है, एकदम चमक रहा है। चले चलते चले आगे, नेक्स्ट आइए ना 56 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 56 एक परीक्षा में 52% छात्र सर हिंदी में, 52% छात्र कहां में चला हिंदी में, तथा 42% छात्र इंग्लिश में, कहां में चला इंग्लिश में, असफल होते हैं। असफल का मतलब फेल या पास चला, फेल। यदि 17% छात्र दोनों विषयों में असफल होते हैं, मतलब हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों विषयों में सब असफल होते हैं, असफल का मतलब क्या चला फेल, तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में सफल हुए, पुनः वही क्वेश्चन, पास प्रतिशत इक्वल टू 1। तो चला इन दोनों के जोड़ो और तीसरा वाला को घटाओ, तो बोलो 52 प्लस 42 माइनस 17, 2 2 4 5 4 9 17, 14 में से 7 गया 7, 8 में से 77% सर फेल या पास चला, फेल। तो पास कितना 100 में से 77 चल गया सर, 10 में से 7 गया 3, 23%। नाउ दिस आंसर, दिस ऑप्शन नंबर सी फॉर चमोकन। वाह, कुछ नहीं करना है भाई, अकेले अकेले वाला के जोड़ना है, तीसरा वाला को घटा देना है, इसमें सर कोई कलाकारी थोड़ी है, एकदम तो आसान तो है। चले आगे चले, नेक्स्ट। एक कक्षा में 72% छात्र जीव विज्ञान तथा 44% छात्र गणित का चयन करते हैं। यदि प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान तथा गणित में कम से कम एक विषय लिया हो और 40 छात्र ने दोनों विषय लिए हो, तो कक्षा में कुल कितने छात्र है? ये चला कुल छात्र का मतलब होता है 100%। बोले कुल छात्र का मतलब 100%। देखिएगा
एक कक्षा में 72% छात्र जीव विज्ञान, अच्छा जीव विज्ञान का मतलब क्या चला, बायोलॉजी। 72% जो लिया है वो बायोलॉजी लिया है, बोलो क्या लिया है, बायोलॉजी। और 44% छात्र जो है चला वो मैथ लिया है, बोलो क्या लिया है, मैथ लिया है। यदि प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय लिया है और 40 छात्र ने दोनों विषय लिया है, दोनों विषय जो लिया है चला वह कितना लिया है, 40। तो आपसे बोला है टोटल स्टूडेंट इक्वल टू व्हाट, ध्यान से समझिए सर। कोई एक परीक्षा है, कोई एक क्लासरूम है, 72% छात्र बायो लिया है, 44% छात्र का लिया है मैथ। यदि प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय लिया है, कम से कम कोई विषय लिया है, एक विषय, और 40 छात्र ने दोनों विषय लिया है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र है, मतलब टोटल स्टूडेंट इक्वल टू व्हाट। आइएगा सर, तो पता चला कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, यस सर। 72% ई है, 44% ई है, तो बायोलॉजी प्लस मैथ मिलाकर दोनों कितना हो गया, दोनों के जोड़ो, 4 2 6 7 4 11, 116% हो गया, यस सर। अच्छा बताओ टोटल स्टूडेंट तो 100% होता है, अरे बोल हाँ या ना। तो 16% जो एक्स्ट्रा हो गया वो क्या हो गया, रिपीटेड हो गया, मतलब बायोलॉजियों में हिल गया, मैथों में हिल गया, अरे बोलो हाँ या ना, यस सर। तो 100% से 116% कितना ज्यादा है, 16, और वही 16% के मान जो दोनों विषय लिया है वो कितना लिया है, 40। 8 दूना के 16, 8 बचे के 40, 1% के मान हो जाएगा 5/2। टोटल स्टूडेंट पूछा है, तो टोटल स्टूडेंट अपने आप में कई प्रतिशत, 100, 1% के मान 5/2, 100% के मान 5/2 गुना 100, 2 से 50 गुना 100, 50 बचे 250। नाउ द श्योर आंसर, कुछ नहीं किए चला, किए का 72 44 के जोड़ दिए तो 116। टोटल स्टूडेंट तो अपने आप में 100% होता है, अरे कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है ना। अगर कोई कहेगा 110% मैं सही कहता हूं, जोश मान के बोल देता है, से कोई मास्टर बोलता है 110% मेरा या गान के सवाल छपेगा, तो यानी जोश में आके थोड़ा होश खो बैठा और 100 को 110 बना दिया। हालांकि कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, क्या प्रतिशत होता है, 100%। तो सर 116% आ गया, तो 16% सब एक्स्ट्रा हो गया, 16% का हो गया एक्स्ट्रा। 16% क्यों एक्स्ट्रा हुआ, क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो बायोलॉजी में भी एडमिशन है और मैथ में भी, तो वैसे कितने स्टूडेंट है, 16% इक्वल टू 40, 1% के मान 5/2, 100% के मान 5/2 गुना 100 कर दिया, आपका आंसर है 250। नाउ दिस श्योर आंसर, उतारिए सर, जल्दी उतारिए। हो गया, हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर सर 58 और 59 आप घर से बना करिएगा, बोलिए क्वेश्चन नंबर 58 और क्या चला 59। मुझे उम्मीद है कि आज का क्लास सर आपको बहुत ही बेहतर लगा होगा। एक आपके लिए सर इंफॉर्मेशन है, क्या हाँ दे रहे हैं, टेंशन नहीं लीजिए। देखिएगा सर एक इंफॉर्मेशन है सर, एक नया बैच सर स्टार्ट रहा है, न्यू बैच स्टार्ट 2 PM to 3 PM मैथ्स, 3 PM to 4 PM रीजनिंग, 4 PM to 5 PM जीके एंड जीएस। बोले स्टार्ट कई दिसंबर से चला, 5 दिसंबर मंगलवार से। बोले कौन बार से, मंगलवार से। सर आप ज्यादा नहीं, एक मात्र एक स्टूडेंट भेजिए, कई स्टूडेंट भेजिए, एक। और सुनिए हम आप ही से बोलेंगे, क्योंकि आप अगर हमारे पास है तो मेरा दर्द कौन समझेगा, आप ही ना समझिएगा। यस अच्छा ये नहीं चला है, हम अगर आप हमारे पास हैं
तो सर हम जाके आपका पड़ोसिया से थोड़ी बोलेंगे, हम आप ही से ना बोलेंगे। यस सर। तो आज आप जाकर एक एक स्टूडेंट को आप जरूर बताएं, ठीक है। मतलब सर सब कोई सर बैठल रहेगा, थोड़ा सा सर हमको रुक जाइएगा, हल्का सा रुक जाएगा ना।